परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है और प्राण रूप से है, सूक्ष्म रूप से है, आँखों से दिखाई ना देने वाली एक ऐसी सत्ता जो 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में प्राण रूप से उनके जीवन का हेतु है। वो आदिशक्ति माँ गायत्री, जिसके प्राण से संपूर्ण प्राणी जगत अपने जीवन काल को पूर्ण करता है। दोस्तों, वो आदिशक्ति माँ गायत्री जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की संरचना करने से पूर्व, वेदों के आगमन से पूर्व ही आदिशक्ति माँ गायत्री धरती पे उनको विशेष तौर से महर्षि विश्वामित्र जी ने बुलाया। और महर्षि विश्वामित्र जी की वो जो तपस्थली थी, जहाँ गायत्री मंत्र की सिद्धि पहले की जा चुकी थी, वहीं दोस्तों हमारा ये सौभाग्य है कि उसी पावन क्षेत्र में परम पूज्य गुरुदेव का पुण्य धरती पर प्रज्ञा अवतार के रूप में अवतरण हुआ है। और ये अवतरण की जो निश्चिंतता है भारतीय संस्कृति की, ये हमारे रोम रोम में बसी हुई है। और ये पहली बार नहीं हुआ है कोई धरती पर अनेकों बार यहाँ पर परमात्मा को धरती पर मानव शरीर में आना पड़ा है। और मानवों के द्वारा यहाँ जो मानव जीवन से संबंधित कार्य क्षेत्र बनाए गए हैं, बनते चले गए हैं। ये मानवों द्वारा करवाए जा रहे धरती पर जितने भी काम हैं आज, दोस्तों, ये काम करने के लिए अगर देखा जाए तो मानव जीवन का जो यहाँ आगमन हुआ है, वो रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा स्वास्थ्य सम्मान दुकान, ये बिजली के बिल, ये आपके धरती को खरीदना, धरती को बेचना, धरती पर सारी ज़िंदगी अपनी खर्च करके 100 गज का मकान बनाना। और दोस्तों, पूरे जीवन भर मानव से एक ऐसी कृत्रिम वस्तु की प्राप्ति के लिए यहाँ फोर्सेबल है हर आदमी, जिसका कोई आने का कोई ठिकाना नहीं है। धन आधारित जीवन पद्धति ये हमारी प्राकृतिक जीवन पद्धति नहीं है, और ये हमारी सनातनी जीवन की कोई पद्धति नहीं है। जो इस बात को परम पूज्य गुरुदेव इस धरा पर आए, दोस्तों, हमारा ये सौभाग्य रहा परम पूज्य गुरुदेव के एक हनुमान जी के रूप में अपने सहायक देवदूत तुल्य वो देव आत्मा को धरती पर साथ लेके आए थे। और युग परिवर्तन प्रथम घोष है जो संसार में परम पूज्य गुरुदेव का, वो है युग परिवर्तन। दोस्तों, आज जो हम देखें, ये शब्द इतना अट्रैक्टिव है और इतना माफिक बैठने वाला है और एकदम सबको पसंद आने वाला शब्द है, क्योंकि पिछले हजारों साल से मानव जो यहाँ धरती पर काम कर रहे हैं, उन कार्यक्रमों का मूल रूप से चेतना से कोई वास्ता नहीं है। मानव चेतना जो धरती पर आई है, उसको पूर्ण रूप से बरगलाया गया है और मानव की पहचान ही छुपा दी गई है। दोस्तों, यहाँ मानव की पहचान इस कदर छुपाई गई है कि पिछले 2500 वर्षों में ये ईसा के आगमन के बाद में सारे संसार में ये विज्ञान का चमत्कार होने लगा। और ये विज्ञान जगत के सारे पश्चिम के वैज्ञानिक हुए, सारे दार्शनिक वहीं के पैदा होने लगे और उन्होंने सारी दुनिया को ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। और धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण पूंजीवाद के रूप में धरती पर उन्होंने प्रस्तुत किया। दोस्तों, ये धन आधारित जीवन पद्धति जो आज सारी दुनिया के मानवों के बीच युद्ध शोषण वध हत्या हिंसा व्याभिचार बलात्कार, ये सारे चीज़ों की जननी जो है धरती पर, वो है धन। और धन ये दोस्तों, यहाँ हमारा ये सौभाग्य है कि ऐसे समय पे परम पूज्य गुरुदेव के ही प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना इस आज़ाद भारत में की है। और प्रथम जनसंघ की स्थापना के समय ही
उन्होंने अखंड दीप को साक्षी बना के और अखंड दीपक अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह बनाया। और उन्होंने दोस्तों इस युग परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका उनकी है, और ये अब तक शायद कम ही लोगों को ज्ञात हो पाया है कि परम पूज्य गुरुदेव और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का क्या संबंध था, और इन दोनों के बीच में जो मुलाकातें हुई हैं उन मुलाकातों का सार क्या है। और ये दोस्तों सभी से छुपाई है ये बात अभी तक। परम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रथम गुरु जो हैं, जो परम पूज्य गुरुदेव हैं, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बाल्यकाल से ही परम पूज्य गुरुदेव से मिलते रहे हैं। और दोस्तों युग परिवर्तन जो परम पूज्य गुरुदेव करने जा रहे हैं, ये युग परिवर्तन 2 वैदिक सूत्रों से हो रहा है। प्रथम वैदिक सूत्र है, जो यहाँ पर प्रथम वैदिक सूत्र अवतरित हुआ है, वो है आत्मत सर्वभूतेषु। दोस्तों ये सूत्र मानव जाति को कोई भी त्रुटि मानवीय जीवन में नहीं लाने देता। आत्मत सर्वभूतेषु, ये हमारे ऋषियों ने दोस्तों हजारों लाखों करोड़ों साल पहले ही, अरबों साल पहले ही, प्रथम आगमन के समय ही उन लोगों ने जो प्रथम आगमन के समय यहाँ बहुत दुविधा और बहुत मतभेदपूर्ण और षड्यंत्र पूर्वक मानवों के आगमन के संबंध में विज्ञान जगत के माध्यम से ये प्रसारित हुआ है धरती पर कि मछली बंदर से होते हुए इंसान बने हैं। दोस्तों ये पूर्ण रूप से बकवास बातें हैं, और इनका पूर्ण रूप से खंडन अब आपका विज्ञान ही करता है। जो आपका विज्ञान आज भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारती रही दुनिया, तो अब नासा ने सारी दुनिया के सामने भगवान श्री राम के बनाया गया वो श्री राम सेतु पुल सारी दुनिया के सामने सैटेलाइट से प्रस्तुत है चित्र, और उसकी जांच करने के बाद पता लगा ये 5 से 7 हज़ार वर्ष के बीच का पुल है। तो रामायण जब हुई है यहाँ पर, ये 2500 साल अब आए हैं पीछे, और राम जी आए हैं उससे भी 5000 साल पहले। तो दोस्तों यहाँ पर जो मानव जीवन के संबंध में डार्विन और चार्ल्सवाद की जो अवधारणाएं थी, ये कोरी बकवास निरर्थक थी, और इनको सारे संसार से अब सबसे पहले इनकी इस जीवन पद्धति को युग परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में पुनः राजनीति के पुनरुद्धार का काम इसी युग निर्माण योजना के अंतर्गत हुआ है। और ये कार्य क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने विश्व राजनीति को 4 सूत्र प्रदान किए हैं, और हम इन 4 सूत्रों की व्याख्या यदि इस क्रम से करेंगे, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। तो इन सूत्रों के द्वारा सारे संसार में एक नई राजनीति की स्थापना हो रही है, जहां सारे विश्व की जितनी भी सीमा रेखाएं हैं, ये आज़ाद देशों के रूप में बटे हुए लोग हैं, ये इसकी सारी सीमा रेखाएं समाप्त करनी पड़ेंगी, और धरती पर मानव को केवल एक आत्मा मानते हुए ट्रीट किया जाएगा राजनीति में। और अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं किसी भी मानव को धन की कमी जीवन में नहीं होनी चाहिए, और ना ही किसी के पास ज़्यादा होना चाहिए। तो धन आधारित जीवन पद्धति को अब धरती से विदा करने का समय आ गया है, और ये कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इन 4 सूत्रों में अपने प्रस्तुत किया है। और इन 4 सूत्रों की व्याख्या के रूप में मैं बच्चा डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से आप सभी को नमन करता हूं। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय पर फोकस करें। और दोस्तों 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है, और उसी दिन वहां पर हम गायत्री मंत्र का जप यज्ञ करेंगे। और एक व्याख्यान मेरा होता है, व्याख्यान का विषय है मेरा एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। अब हम एक नए युग में परम पूज्य गुरुदेव सबको लेके जा रहे हैं। और दोस्तों 2 वैदिक सूत्रों से युग परिवर्तन हो रहा है, जिनमें प्रथम सूत्र है जो आत्मत सर्वभूतेषु, उसको राजनीति में स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति के कारण ही मानवों को त्रुटिपूर्ण दिशाएं मिली हैं।
उन दिशाओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 4 राजनीतिक सूत्रों से ठीक किया है। इन्हीं सूत्रों से हम आगे परिचर्चा जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर की ओर से नए विश्व की मंगल कामनाएं सभी को, और पुनः परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन है हमारा। वो और प्राण की शक्ति, दोस्तों संपूर्ण प्राणियों में एक ही प्राण है, संपूर्ण प्राणियों में एक ही आत्मा विराजमान है और एक ही परमात्मा है। ये भिन्नताएं कहीं हैं नहीं, ये हुई हैं त्रुटिपूर्वक राजनीति दुनिया में अपनाने के कारण। तो ये राजनीति का भी पुनरुद्धार ये 4 सूत्र करते हैं, और मेरा विषय आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम का मिलान करता है। वसुधैव कुटुम्बकम का सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं साधा है, और इसका नाम लिखा है अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसका मतलब होता है सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार बनने जा रहा है धरती। और धरती पर संपूर्ण प्रकार के युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के लंबे सिलसिले जो चले आ रहे हैं, सदा के लिए समाप्त करने का ये युग परिवर्तन का समय आ गया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर की ओर से।